स्टैंडर्ड 7 का जीके क्लास है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 2 प्लांट्स क्विज पढ़ेंगे। तो देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स, जो पौधे दिया गया है इसको आपको पहचानना है। दिस प्लांट हैज़ नीडल शेप्ड लीव्स एंड इट रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। दिस इज ए डैश ट्री। तो ये जो प्लांट होता है उसका नीडल शेप, नीडल के आकार का आपको उसका पत्ता दिखेगा, ये देखिए। और ये सालों भर हरा रहता है, ये सालों भर हरा रहता है। इस तरह के पेड़ को क्या कहते हैं? कोनीफेरस ट्री। तो आप इसमें भरेंगे कोनीफेरस ट्री। नेक्स्ट है, दिस इज ए ट्री दैट ग्रोज इन डिजर्ट एरिया, इट इज कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज डेट पाम। ये जो ट्री होता है वो डिजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में उपजता है और इसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। और ये पेड़ कौन सा है? तो ये है डेट, खजूर का पेड़, और पाम, तार का पेड़। दिस इज फ्लेशी क्रीपी अंडरग्राउंड स्टेम, इट सेंड्स शूट्स एबव द बिलो, दिस इज ए राइजोम। ये राइजोम ट्री होता है जिसमें गुद्देदार फ्लेशी क्रीपी अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है और इट सेंड्स शूट्स एबव द बिलो, और इसका शूट्स जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इस पेड़ को हम राइजोम कहते हैं। द इंटायर प्लांट इज पॉइजनस, ये जो है ये सबसे जहरीला पेड़ होता है। इट कंटेन्स एट्रोपाइन and hyoscyamine which act by paralyzing the nervous system. This is, ये कैसा पेड़ है? थॉर्न एप्पल है। इसको थॉर्न एप्पल के नाम से जानते हैं, जो बहुत पॉइजनस होता है। दिस इज ए पॉइजनस प्लांट, ये भी एक पॉइजनस प्लांट है। द ड्रग डिजिटलाइसिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट एंड इज यूज टू ट्रीट सर्टेन हार्ट डिजीज। ये भी जहरीला पेड़ होता है और इससे दवा बनाया जाता है और इसका उपयोग हार्ट डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी का इलाज करने में के लिए होता है। इसका नाम है फॉक्सग्लोव। This is also a poisonous plant whose fruit induce paralysis, difficulty in breathing and heart failure. It is also known as the Greek death sentence. It was used on Socrates for his execution. This is a हेमलॉक ट्री, ये भी एक पॉइजनस प्लांट है और इस पौधे से आपको ये पैरालिसिस और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और हार्ट फेल्यूर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। बहुत जहरीला पेड़ है। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसको आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द लीव्स ऑफ डैश प्लांट आर द सिंबल ऑफ पीस। ये शांति का प्रतीक किस पेड़ के पत्ते का होता है? तो ओलाइव। डैश इज द ओरिजिनेटर कंट्री ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी के पौधे का जो जन्मदाता माना जाता है, कौन माना जाता है? तो इंडिया। डैश प्लांट मीन्स डेट ऑफ इंडिया इन अरेबिक, कौन सा प्लांट है जो अरबी भाषा में डेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसको टैमरिंड प्लांट को डेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। द रूट ऑफ डैश प्लांट इज यूज टू मेक टोबैको पाइप्स, टोबैको पाइप्स बनाने के लिए ये जो आप बीड़ी देखे हैं ना, बीड़ी का जो ऊपर का परत होता है आप देखे होंगे, तो उसके ऊपर का जो होता है वो किस पेड़ के पत्ते का बना होता है? तो टीक का एक पेड़ का नाम है जिस पेड़ से ये बना होता है। द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री इज कॉल्ड बोनसाई। ये जो ड्वार्फ ट्री उपजाने की प्रक्रिया को बोनसाई कहते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग ओनली वाटर एंड केमिकल्स इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, पानी और रसायन का उपयोग करके पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जब कोई पौधा जल और रसायन का उपयोग करके उगाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं।
तो ये आप CW में इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। ये प्लांट्स क्विज है, कुछ पौधे के बारे में आज मैंने आपको बताया, तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे, सीखेंगे और इसको आप याद करेंगे। ओके, थैंक यू।